हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो पिछले क्लास के अंदर हम लोग जो है क्लास 7 के चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और कुछ टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या डिस्कस किया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पोलर रीजन एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स इनटू द पोलर रीजन। पोलर रीजन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जो एनिमल्स है पोलर रीजन में किस तरह से अडेप्ट कर पाते हैं। एंड पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट पोलर बियर, है ना। पोलर बियर के बारे में डिस्कस किया, पोलर बियर की अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से वो पोलर रीजन के अंदर अडेप्ट कर पाते हैं। पोलर रीजन जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है, किस तरह से वहां पर पोलर बियर अडेप्ट कर पाते हैं, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग भी क्लास को देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, जिस तरह से हम लोगों ने पोलर बियर के बारे में डिस्कशन की थी, उसी तरह से देयर इज अनदर वेल नोन एनिमल नेम इज पेंगुइन। क्या कहते हैं इनको? पेंगुइन। पेंगुइन एक टाइप का एनिमल है जो कि हमारे पोलर रीजन के अंदर रहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, जो हमारे पेंगुइन होते हैं, सबसे पहले तो जस्ट लाइक बियर, पोलर बियर की तरह ये भी व्हाइट कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं? पेंगुइन्स आर आल्सो ऑफ व्हाइट कलर के होते हैं। और इनका बैकग्राउंड जो हमारे वहां पोलर रीजन का बैकग्राउंड होता है, कैसा होता है? व्हाइट। ऑफ कोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो पोलर रीजन होता है वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड पूरा हमेशा व्हाइट रहता है। तो जो हमारे पेंगुइन्स हैं, पेंगुइन्स का कलर कैसा है? व्हाइट है, जिसकी वजह से ये बैकग्राउंड से अच्छी तरह से मर्ज कर जाते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग पेंगुइन की बात करें तो इनकी स्किन कैसी होती है? पोलर बियर की तरह इनकी स्किन थिक होती है, थिक स्किन होती है। एंड उसी के साथ साथ थिक स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट होता है, जो कि इनको बहुत सारी ठंड से बचाते हैं, ठीक है। थिक स्किन होती है एंड फैट डिपॉजिट होता है अंडर द स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे जो है फैट डिपॉजिट होता है, जो कि इनको बहुत ज्यादा ठंड से बचाती हैं। उसके बाद अगर हम लोग पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन जो है गुड स्विमर होते हैं, जस्ट लाइक पोलर बियर। पोलर बियर हमारे अच्छे स्विमर थे, जो कि थोड़ी बहुत जब टेम्परेचर हाई जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो गर्मी पड़ेगी। अगर गर्मी पड़ेगी तो ये क्या करेंगे? ये अच्छी तरह से स्विम कर सकते हैं अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए। हमारे पोलर बियर जस्ट लाइक दैट जो हमारे पेंगुइन्स होते हैं, दे आर आल्सो गुड स्विमर। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। उसी के साथ साथ इनकी जो फिट होती है उसके अंदर वेब होती है, वेब इन द फिट के अंदर वेब होते हैं, जो कि इनको अच्छे से स्विम करने में हेल्प करते हैं और इनको एक अच्छे स्विमर बनाते हैं। सो हमारे पेंगुइन क्या है? दे आर गुड स्विमर। ओके, हमारे पेंगुइन गुड स्विमर भी हैं। तो देखो, हम लोगों ने पेंगुइन के बारे में क्या क्या देखा कि एक तो पेंगुइन हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, जिससे इनका बैकग्राउंड जो है व्हाइट बैकग्राउंड उससे मर्ज हो जाते हैं इजिली। सेकंड, इनकी स्किन जो है थिक होती है। उसी के साथ साथ जो फैट है इज डिपॉजिट अंडर द स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट रहता है। उसी के साथ साथ अच्छे स्विमर है, जस्ट लाइक पोलर बियर। इनकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन बॉडी है। उसी के साथ साथ जो इनकी फिट होती है, उनके अंदर वेब होती है, जिसकी वजह से अच्छी तरह से स्विम कर पाते हैं। तो ये हमारे पेंगुइन के बारे में बातें हो गई जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखो, पेंगुइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पोलर बियर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब देखो, उसके अलावा बहुत सारे और भी एनिमल होते हैं जो कि हमारे पोलर रीजन के अंदर रहते हैं। तो कौन से एनिमल्स है दैट लिव्स इन द पोलर रीजन अदर देन पेंगुइन एंड पोलर बियर? तो कुछ एनिमल्स है लाइक मैनी टाइप ऑफ फिशेस। बहुत सारी टाइप की फिशेस पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के फिशेस पाई जाती हैं। मस्क, ऑक्सन, फॉक्सेस, सील्स, whales and birds. So these are some animals जो कि हमारे पोलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं। देखो, हम लोगों को अब देखो, ये तो हमें पता कि जो एनिमल जहां पर पाए जा रहे हैं वहां पर अडेप्ट जरूर करेंगे, है ना।
अब देखो हमारे जो फिशेज हैं इनके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि फिश जो कोल्ड वाटर के नीचे सरवाइव कर लेती हैं, लेकिन जो हमारे बर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है वहां पर पोलर रीजन के अंदर, तो हमारे जो बर्ड्स होते हैं दे स्टार्ट माइग्रेटिंग, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हॉट रीजन, और वी कैन से वार्म क्लाइमेट। जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाएगी तो हमारे बर्ड्स जो माइग्रेट करना शुरू कर देंगे टू द वार्मर रीजन, ऐसे रीजन जहां पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं है वहां पर माइग्रेट करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारी इंडिया जो है इट इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर दीज काइंड ऑफ बर्ड्स। हमारी इंडिया जो है एक अच्छी डेस्टिनेशन है। इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन of many of these birds, ठीक है। अब इंडिया के कौन कौन से रीजन में ये बर्ड्स आना पसंद करते हैं, तो इंडिया का अगर हम लोग रीजन देखें तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लाइक साइबेरियन क्रेन, ठीक है। साइबेरियन क्रेन क्या है? साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो कि साइबेरिया से आते हैं। ओके, साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है जो कि साइबेरिया से आते हैं और वो इंडिया के कौन कौन से पार्ट में आना पसंद करते हैं? भरतपुर इन राजस्थान। ये बात याद रखना, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आए, माइग्रेट कर कर इंडिया में, इंडिया के कौन से रीजन? भरतपुर इन राजस्थान, राजस्थान के भरतपुर, सुल्तानपुर इन हरियाणा, सुल्तानपुर इन हरियाणा, एंड उसी के साथ साथ सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के कुछ वेटलैंड्स के अंदर, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये हमारे बर्ड्स जो कि माइग्रेट करके आते हैं। ठीक है, ये बात पता चल गई कि इंडिया जो है एक अच्छी डेस्टिनेशन है इन बर्ड्स के लिए। अगर हम लोग एग्जांपल ले ले तो साइबेरियन क्रेन जो कि साइबेरिया से आ रही है, माइग्रेट करके भरतपुर इन राजस्थान, सुल्तानपुर इन हरियाणा, एंड वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहां पर ये बर्ड्स आना पसंद करते हैं। ठीक है, देखो ये तो हमारी बात हो गई हमारे पोलर रीजन की। पोलर रीजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा पोलर बियर एंड पेंगुइन जो कि पोलर रीजन के अंदर अडेप्ट करते हैं, किस तरह से अडेप्ट करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर पा रहे हैं खुद को। ठीक है, ये बात हम लोगों ने डिस्कस की। अब देखो, अब हमारी पोलर रीजन वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है? बहुत ज्यादा हॉट होता है ट्रॉपिकल रीजन। उसका रीजन क्या है, इस बात को भी हम लोग जान लेंगे अच्छी तरह से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख ले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात। देखो, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, हॉट क्लाइमेट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इनकी जो लोकेशन होती है वो इक्वेटर के आसपास होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है काफी ज्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। सो कैसा क्लाइमेट होता है? द ट्रॉपिकल रीजन हॉट क्लाइमेट because of its location around the equator। ठीक है, इक्वेटर के आसपास लोकेशन होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है, गर्म होता है यहाँ का क्लाइमेट। अगर हम लोग बहुत ज्यादा कोल्डर डेज की बात करें, बहुत ज्यादा सर्दियों के मंथ चल रहे हैं, ठीक है, तब भी यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? इन कोल्डर मंथ्स यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, सर्दियों के मौसम में इन द कोल्डेस्ट मंथ्स
कोल्डेस्ट मंथ्स में इनका टेम्परेचर कहां कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग गर्मियों की बात करें तो इन समर डेज यहां का टेम्परेचर कैसा होगा, यहां का टेम्परेचर होगा मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की पता चल गया कि हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये ऐसे रीजन्स होते हैं जहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड दी इक्वेटर के आसपास इनकी लोकेशन होती है, इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के बहुत ज्यादा सर्दी के मंथ्स में यहां का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। और अगर हम लोग गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में यहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं दिन और रात की, तो दिन और रात का समय ऑलमोस्ट इक्वल रहता है पूरे साल ही। ठीक है, और यहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है। हम लोग कह सकते हैं दिस रीजन गेट पेनल्टी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल यहां पर बहुत ज्यादा जो है बारिश होती है। ठीक है, अब ये बात हमें पता चल गया, यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ का रीजन के बारे में हमें काफी कुछ पता चल चुका है। अब हमें पता करना है कि ये रेनफॉल जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं कहां कहां पर पाए जाते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के वेटलैंड्स में पाए जाएंगे। ठीक है, वेस्टर्न घाट एंड असम में, इंडिया के वेस्टर्न घाट एंड असम में पाए जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये कहां पर पाए जाते हैं, ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर पाए जाते हैं, इन द साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ठीक है, तो इन रीजन्स में हमारे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब देखो यहां की कॉन्टिन्यूअस वार्मथ एंड रेनफॉल की वजह से दिस रीजन सपोर्ट वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाइड वैरायटी के प्लांट्स एंड एनिमल को सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअस वार्मथ एंड द रेन। बहुत ज्यादा बारिश होती है और बहुत ज्यादा रेनफॉल है, बहुत ज्यादा बारिश है, उसी के साथ साथ गर्मी का यहाँ पर रहता है, हमेशा हॉट क्लाइमेट रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स सर्वाइव करते हैं तो हम लोग देख लेंगे मंकीज, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं यहां पर अडेप्ट करते हैं यहां के क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से। ठीक है, सो ये तो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो गई। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस तरह से यहाँ के हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर जो एनिमल्स है अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। अब इतने ज्यादा जब एनिमल्स हो जाएंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा, फूड एंड शेल्टर के लिए कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, फूड एंड शेल्टर के लिए यहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा एंड इवन कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे दे आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द ट्रीज के ऊपर रहने के लिए वो अडेप्ट होंगे, जस्ट लाइक आवर रेड आई फ्रॉग। एक फ्रॉग होता है दैट इज रेड आई फ्रॉग, उनके जो फिट होते हैं उसमें एक पैड डेवलप होता है, स्टिकी पैड डेवलप होता है जो कि ट्रीज के साथ स्टिक कर जाएंगे और उनको हेल्प करेंगे ट्रीज पे क्लम्ब करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो ऐसे फ्रॉग्स होंगे वो कहां पर रहेंगे, ट्रीज के ऊपर रहेंगे। अगर हम लोग मंकीज की बात कर लें तो मंकीज क्या है, मंकीज के पास टेल होती है जो कि इजीली ग्रास्प कर लेती है ब्रांचेस को। उसी के साथ साथ उनके जो फिट्स होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं, आर्म्स होते हैं, उनके हैंड्स होते हैं, इस तरह के होते हैं कि वो अच्छी तरह से ब्रांचेस को पकड़ सकें और एक ट्री से दूसरे ट्री तक पहुंच सकें इजिली। ठीक है, और देखो यहां पर इसी तरह से फूड के लिए भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन रहता है किस तरह से खाना लिया जाए। अब देखो हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं
जो ऐसे फूड को खाना पसंद करते हैं, ऐसे फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं जो कि ट्रीज के ऐसे पार्ट पर होंगे जहां पर कोई और एनिमल पहुंच नहीं पाएगा। लाइक हमारे पास एक एग्जांपल है बर्ड ट्यूपैक, ठीक है, बर्ड ट्यूपैक। देखिए ये जो बर्ड होती है इसकी एक तो साइज बहुत छोटा होता है, उसी के साथ साथ इनकी बीक काफी लंबी होती है। अब ये कैसे फ्रूट्स को खाएगी, ये पेड़ के ऐसे पार्ट पर पहुंचेगी जहां की ब्रांचेस बिल्कुल भी वेट को कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, वैसे जगह पर जाकर ये फ्रूट्स को खाएंगी ताकि कोई कंपटीशन ना रहे वहां पर, ठीक है। तो ये इस तरह से सरवाइव करते हैं हमारे एनिमल्स अलग अलग। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स की बात करें तो इनकी सेंसिटिव हियरिंग है, ठीक है, सेंसिटिव हियरिंग होगी, छोटी से छोटी वॉइस को ये सुन सकते हैं। आईसाइट बहुत ज्यादा शार्प होगी, कह सकते हैं हम लोग सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट। उसी के साथ साथ थिक स्किन होगी एंड स्किन का कलर जो है, स्किन का कलर इस तरह का होगा कि ये इनके सराउंडिंग के साथ इजीली मर्ज हो जाए और प्रेडेटर से खुद को बचा सके, ठीक है। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं अपनी बिग कैट्स की। बिग कैट्स हो गई, लाइक हमारे टाइगर हो गए, ठीक है, टाइगर हो गए, लायंस हो गए। देखिए अगर इनकी बात करें तो इनके पास क्या, एक तो सेंसिटिव हियरिंग है, छोटी से छोटी वॉइस को ये सुन सकते हैं इजीली, ठीक है, और अलर्ट हो सकते हैं। आईसाइट बहुत ज्यादा शार्प है, कई दूर तक ये देख सकते हैं इजीली। इनकी जो स्किन है वो थिक होगी और स्किन का कलर इस तरह का होगा कि अपने क्लाइमेट के साथ एकदम मर्ज हो जाएंगे और अपने प्रेडेटर से खुद को बचा सकते हैं, ये अपने प्रेस को पकड़ सकते हैं इजीली, ठीक है। इसी तरह हम लोग एक एनिमल की बात करेंगे, दैट इज एलिफेंट, जो कि हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो एलिफेंट्स हैं खुद को अडेप्ट करते हैं इतनी वर्स्ट सिचुएशंस में भी। अब देखो एलिफेंट की अगर बात करें तो हमारे जो एलिफेंट हैं वो स्मेल किसकी हेल्प से करेंगे, ट्रंक की हेल्प से, ठीक है। हमारे जो एलिफेंट्स होते हैं इनकी वर्स्ट सिचुएशंस में भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एलिफेंट की बात करें तो ट्रंक को किस तरह यूज करते हैं, ये एज नोज की तरह ट्रंक को यूज करेंगे क्योंकि इनकी सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हमारे एलिफेंट्स की सेंस ऑफ स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, ओके, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है जो कि ट्रंक की हेल्प से अपनी नोज की तरह यूज करेंगे। उसी के साथ साथ ये ट्रंक को यूज करते हैं फॉर पिकिंग अप फूड को पिक करने के लिए। अब इनके पास एक मॉडिफाइड टीथ होते हैं, एलिफेंट्स के पास क्या होते हैं, मॉडिफाइड टीथ, जिनको हम लोग क्या कह देते हैं, टस्क्स। मॉडिफाइड टीथ्स को टस्क कह देते हैं। अब टस्क क्या काम करते हैं, एक तो ये कंपटीशन, अपने फूड के लिए कंपटीशन का काम करते हैं। उसी के साथ साथ ये टस्क की हेल्प से किसी भी प्लांट, किसी भी ट्री को जो है इजिली टीयर कर सकते हैं। उसकी जो ट्री की जो तना होता है पेड़ का, उसको इजिली ये जो है टीयर कर लेते हैं टस्क की हेल्प से और उनको इजिली खा लेते हैं। अब अगर हम लोग एलिफेंट्स की बात करें तो इनकी जो हियरिंग होती है, सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सेंसिटिव हियरिंग होती है और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं उसकी हेल्प से ये सॉफ्ट साउंड भी सुन सकते हैं। उसी के साथ अपने ईयर्स का ये यूज करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, ठीक है। अब बहुत ज्यादा गर्मी का मौसम है, अपने ईयर्स की वजह से ये अपनी पूरी बॉडी को कूल रख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर अबाउट एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना किस तरह से अपने फूड को लेते हैं, किस तरह से अपने हर बॉडी पार्ट को ये यूज करते हैं, ठीक है। अपनी बॉडी को किस तरह कूल करते हैं, किस तरह स्मेल लेते हैं, किस तरह अपने जो टस्क्स हैं उनका यूज करते हैं, ठीक है, ट्रीज के बाग को टीयर करने में। सो दीज आर ऑल अबाउट आवर एनिमल्स की अडेप्टेशन इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सो इस पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया है, हर एक टॉपिक को हम लोगों ने देखा है इस चैप्टर के अंदर। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, हर बात को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, जितना भी हमारा एनसीईआरटी में गिवन है वो सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी अगली क्लास में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे पूरे चैप्टर की, ठीक है, पूरे चैप्टर की क्विक रिवीजन भी हो जाएगी और उसके बाद हम लोग अपने न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।